से जो संघ के बारे में हम बात करते आए हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट को मैं लेती हूँ, क्योंकि देखते हैं हम यहाँ पाते हैं कि हमारी जो महिलाएं समणियां हैं, वो स्पोक भी कम है उनकी संख्या, और समाज में अच्छा कार्य आगे बढ़ाना है, संघ को एक मजबूती प्रदान करनी है, इस हेतु महिलाओं को स्पोक ज्यादा बनना होगा। तो आज के कंसेप्ट में मैं संघ के जो बेसिक कंसेप्ट से शुरू करूंगी और सारी बातों को धीरे धीरे आपके सामने रखते जाऊंगी। तो समण संघ से जुड़ने के पक्ष में बात रखने के पूर्व आज कुछ बातों को जान लेना बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी समण शब्द का अर्थ क्या है। कि जब कभी भी बहनें जाती हैं लोगों को जोड़ने, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि समण मतलब क्या। तो समण शब्द का अर्थ भारत देश की जो सभ्यता रही उसमें समता, न्याय और बंधुता पर आधारित जो सभ्यता थी हमारे भारतवर्ष में, वो उस समय जो स्त्री होते थे, स्त्रियों को समणी और पुरुषों को समण कहा जाता था, वहां से ये समण शब्द लिया गया। और संघ शब्द का अर्थ होता है कि इकट्ठा होकर रहना। तो यहाँ समण संघ का एक संपूर्ण अर्थ होता है कि भारत देश के मूल निवासियों की समता, न्याय व बंधुता के साथ इकट्ठा रहने की विचारधारा है समण संघ, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ये बहुजन जिनको हम कहते हैं, अल्पसंख्यक जो संविधान में विश्वास रखते हैं और उसका सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों का परिवार, जहां हम जानते हैं कि संघ एक बृहत्तम परिवार है, जिसमें हम पाते हैं समता, समानता, बंधुत्व, सौहार्द, सम्मान, न्याय, गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समभाव और सद्भावना। इस भाव को सुनिश्चित किया जाता है संघ के अंदर सभी समणियों और समणों के द्वारा, जहां पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, सभी समान है। अब हम देखते हैं कि समण संघ की आवश्यकता क्यों हुई। तो समण संघ की आवश्यकता आज के परिवेश में, वर्तमान परिवेश में हम पाते हैं कि जो परिस्थितियां हम बहुजन लोगों के समक्ष उपस्थित हैं, जिन कठिन परिस्थितियों से हमारा बहुजन समाज गुजर रहा है, उस हेतु हमने देखा कि लोगों ने पिछले 74 वर्षों में इतने प्रयास किए, बहुत सारे संगठन बने, उन्होंने कई एनजीओज ने भी हमारे समाज के, बहुजन समाज को, जीवन को उत्कृष्ट बनाने का जो भरसक प्रयास किया, उनमें से सफल भी हुए कुछ, लेकिन जहां विचारधारा उनकी व्यक्तिगत हो गई, व्यक्तिवाद आ गया, वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर फिर हमें संघ की आवश्यकता हुई और समण संघ को फिर से पुनर्जीवित करने का जो प्रयास पुनः किया गया, इस विचारधारा का जन्म अचानक नहीं हुआ। हमारे पुरखों के द्वारा ये बीज पहले से ही बो दिए गए थे, लेकिन बमनों के द्वारा उसे विकृत कर दिया गया और वो बीज पुनः अपने बीज रूप में ही रहा, लेकिन एक वृक्ष का रूप नहीं धारण कर पाया। तो इस संघ रूपी विचारधारा में हम आज पाते हैं, जिन बीज के द्वारा इसे पुनः से प्रस्फुटित करके, पुनर्जीवित करके करने का जो प्रयास आज किया जा रहा है, उसे एक, हम कहते हैं कि उस बीज में एक चेतना आ गई, और वो चेतना अचानक नहीं, कि कुछ भाव जो हमारे पुरखों के थे, संघ के जो भाव थे कि संघ के होने से ही बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है, तो वो चेतना पुनः फिर से अब आज हमारे समक्ष समण संघ के रूप में है, जिसमें
हम पाते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए जो करुणाशील और प्रज्ञा के मार्ग को ही अपनाते हैं हम संघ में, और उससे हम ये भी पाते हैं कि इसी संघ की अवधारणा को लेकर हम बाबा साहब ने एक वृहद हमें संविधान के अंतर्गत सुरक्षित रखने के लिए बहुजन समाज को उत्कृष्ट बनने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन दिया था, जो आज हम ये पाते हैं कि समण संघ की आवश्यकता इसी कारण से हुई कि बहुजन समाज के जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाना है। और अब आगे हम बात करते हैं कि समण संघ की कार्य प्रणाली कैसे है। समण संघ की कार्य प्रणाली जो हम देखते हैं कि पहले के समय जो हमारे पूर्वजों ने संघ की जैसे कार्य प्रणाली थी कि एकदम डेमोक्रेटिक वे में प्रजातांत्रिक तरीके से सभी के विचारों को सम्मिलित करना और सभी के विचारों की सहमति, अधिकांश लोगों की 100% में से यदि 51% अपने किसी विचार पर सहमति देते हैं तो वो प्रस्ताव होता है, नियम बन जाता है संघ का। उसी कार्य प्रणाली पर ये समण संघ भी कार्य कर रहा है कि कुछ कार्य को संपादित करने के लिए बेशक कुछ कमेटियों की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ उठा पटाख भी बनाए जाते हैं। उठा पटाख कोई पद नहीं है, वो एक उस कमेटी की जवाबदारी होती है, और उठा पटाख के द्वारा कमेटी के कुछ सदस्य बनाए जाते हैं और उन कमेटियों को सभी सदस्य और उठा पटाख एक साथ मिलकर अपनी जवाबदारी को पूर्ण करते हैं। ये कमेटियां जो बनाई जाती हैं, ये इनके लिए हाउस में महीने की 1 तारीख को स्पोक्स का हाउस लगता है, और सारे स्पोक्स जिनको अपने प्रस्ताव लाने होते हैं वो प्रस्ताव लाते हैं, और संघ में जितने उपस्थित जो स्पोक हाउस में स्पोक्स होते हैं उनके द्वारा उसमें सहमति यदि होती है, 51% लोगों की सहमति होती है, तो वो प्रस्ताव पारित होकर संघ का नियम बन जाता है। और अगर जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कार्य को सुचारू रूप से चलाने कमेटी का निर्माण किया जाता है, और जिसकी पूरी देखरेख का कार्य उठा पटाख का होता है। और प्रत्येक महीने की 1 तारीख को स्पोक हाउस में हर कमेटी, जितनी भी संघ समण संघ में कार्य करने वाली कमेटियां हैं, वे अपने कार्य की प्रगति को बताती हैं। इस तरीके से संघ की कार्य प्रणाली चलती है। अब हम देखते हैं कि समण संघ के प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्यों। हम तो ये कहते हैं कि हम तो जन्मजात समण संघी है, लेकिन जैसे कि हम पाते हैं कि जैसे एक वृक्ष यदि उसको समय समय पर सिंचित ना किया जाए और उसे वही प्रेम करुणा दया से हम उसके करीब ना जाए तो वो वृक्ष सूख जाता है। और उसी प्रकार से क्योंकि समण संघ एक विचारधारा को लेकर चलता है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई, तो उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। और समण संघ के प्रचार प्रसार के लिए, उस विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए स्पोक्स बनाए जाते हैं, और यहाँ स्पोक्स एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। संघ के जो स्पोक होते हैं वो संघ के जो नियम, जो कसौटियां हैं, उसी के अंतर्गत रहकर संघ का प्रचार प्रसार करते हैं। स्पोक्स जो भी बातें करते हैं वे संघ के नियमों की और कसौटियों के अंदर रहकर ही करते हैं, वे अपने मन से कोई बात नहीं करते। इसके पश्चात जुड़ने और जोड़ने के लिए हम क्यों कहते हैं, ये हम देखते हैं कि समण संघ में हमेशा हर रोज आप सुनेंगे, जब भी पोर्टल में आएंगे या किसी स्पोक से आपकी मुलाकात होती है तो जुड़ने और जोड़ने की बात हम करते हैं। तो जुड़ने और जोड़ने का तात्पर्य क्या है? पहले एक व्यक्ति जुड़ता है संघ के अंतर्गत, अपने सारे पद प्रतिष्ठा मंच माला अहम को छोड़कर जब संघ में कोई व्यक्ति बिल्कुल संभाव और बंधुता और न्यायिक पूर्ण रूप से जुड़ जाता है, संघी बन जाता है, वो स्वयं जुड़ता है पहले, उसके बाद अपने ही जैसे 10 व्यक्तियों को जोड़ता है। ये समण संघ के 1+10
एक व्यक्ति प्लस 10 व्यक्तियों को अपने ही जैसे एक्टिव स्पोक्स बनाएगा, ताकि प्रचार और प्रसार को ज्यादा तेज गति से किया जा सके। वहीं हम पाते हैं कि प्रचार और प्रसार के लिए जो समण संघ के 10 स्वर्णिम नियम है, उनका परिपालन करना हर संघी के लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी अभी पाते हैं, देख रहे हैं कि रोज रोज 15 मई के संगीति के बाद हम जितने भी स्पोक्स हैं प्रयास करते हैं कि जितने संगी भाई हमारे जुड़ते हैं उनको 10 गोल्डन रूल संघ के याद हो जाए, और बिल्कुल एकदम आप अभी समझ लें उन 10 गोल्डन रूल्स के बारे में, ताकि आप इसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो जुड़ने और जोड़ने के लिए जो कसौटियां हैं वो 10 गोल्डन रूल्स की हैं। जैसे कि अर्चना बहन जी ने अभी आज ही के अपने उद्धरण में कहा कि 10 गोल्डन रूल्स के बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी थी, इसलिए उन 10 गोल्डन रूल्स को मैं अभी नहीं कह रही हूँ। और समण संघ की संगीति के बारे में अब हम बात करते हैं कि समण संघ की संगीति कैसे होती है। तो संगीति के लिए भी समण संघ के नियम है। यदि 200 से कम की संख्या के लिए कहीं भी संगीति की जानी हो, तो हम संघ के से उसके लिए परमिशन नहीं लेते। 200 से कम की संख्या के लिए हाउस से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि संगीति 200 से ज्यादा व्यक्तियों, संगी भाइयों और बहनों की हो, तो हाउस से हमें अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब 200 से ज्यादा संगीति में आने वाले लोगों की लिस्टिंग की जाती है नेटवर्किंग कमेटी के द्वारा। कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, ये सारी किस ट्रेन से आ रहा है, ताकि हमारे जो संगी भाई बहन पहली बार किसी अनजान जगहों पे जा रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसके लिए डिपुट किए जाते हैं जिम्मेदार व्यक्तियों को, जिम्मेदारी दी जाती है, और ये जिम्मेदारी हर संगी भाई अपने कार्य की जवाबदारी स्वयं लेता है, उन्हें कोई कार्य सौंपा नहीं जाता। तो संघ की कार्य प्रणाली इस तरीके से चलती है कि स्वयं के निपुणता के अनुसार कि आप जिस कार्य में निपुण हो उस कार्य को स्वयं करने आगे आए। तो यहाँ पे संगीतियां जो होती हैं, जगह को निर्धारित किया जाता है, तिथि को निर्धारित किया जाता है, आने वाले लोगों की संख्या को बताया जाता है, और फिर जब संगीति होती है तो पूर्ण रूप से 10 गोल्डन रूल्स को ध्यान में रख करके की जाती है। और संगीति को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। बहुत लोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि संगीति तो आप कराते हैं, आप कहते हैं आप चंदा नहीं लेते। बिल्कुल सही बात है, चंदा संघ में नहीं लिया जाता। जो समण और समणी संगीति अटेंड करने आते हैं वे स्वयं का खर्चा, स्वयं का खाना, वो खर्चा स्वयं वहन करते हैं। बाकी समणियों से पैसा एकत्र नहीं किया जाता जो संगीति में नहीं आते हैं। और जितना भी लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो नंबर ऑफ पीपुल का काउंटिंग करके जितना रुपया लिया जाता है वो सभी के सामने ओपन रहता है, और संगीति के अंत में सब कुछ हिसाब किताब बता दिया जाता है। इसलिए जिस दिन का खर्चा जिस दिन हुआ उसी दिन वो समाप्त हो जाता है, उसका कोई खाता नहीं रखा जाता। इसलिए हमारे संघ में, समण संघ में किसी प्रकार के बही खाते की भी आवश्यकता नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि जो समण संघ में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को स्पोक हाउस लगता है। जब कभी भी हम पाते हैं कि किसी भी बात पर यदि निर्णय लेना हो तो 51%, 100 में से 51 लोगों की सहमति होती है, तो वहां पर उस निर्णय ले लिया जाता है और निर्णय मान्य होता है, अन्यथा वो डिसमिस माना जाता है। अब संगठन और संघ में क्या अंतर है, हम देखते हैं कि हमारी जो बहनें हैं उनको थोड़ा सा, कई बहनें हमारी थोड़ा महिला दिवस है तो बोलने में हिचकिचाती हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। कई तो अभी गृहिणियां हैं लेकिन संघ से दिलों से जुड़कर दिल जान से अपना कार्य कर रही हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि संगठन एक
निश्चित प्रारूप में कार्य करता है। उसमें एक निश्चित हायरार्ची होती है कि 5 से 6 व्यक्तियों का एक निश्चित डेजिग्नेशन होता है। प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद में सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरी होगा, ऐसे 5-6 पद होते हैं संगठन में व्यक्तियों के, और वही 5 व्यक्ति संगठन को पूर्ण रूप से संचालित करते हैं। बाकी के मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से 5 व्यक्ति अपना कार्य संचालित कर रहे हैं संगठन का, और 95% नहीं कर रहे, वो केवल संगठन में चंदा दे देते हैं और अपनी जवाबदारी पूरी समझते हैं। लेकिन संघ में ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की सहभागिता और जिम्मेदारी है। और संगठन में हम पाते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका एक बैंक अकाउंट होता है। संघ में ये चीजें नहीं है, संघ कभी रजिस्ट्रेशन करने नहीं जाएगा और ना ही उनका कोई बैंक अकाउंट होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि संगठन में निर्णय जो लिए जाते हैं वो इन्हीं 5 व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं, और संघ में निर्णय जो लिए जाते हैं वो डेमोक्रेटिक आधार पे लिए जाते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। तो हम पाते हैं कि संगठनों में प्रजातांत्रिक तरीका नहीं अपनाया जाता। 5 व्यक्तियों के द्वारा लिए गए निर्णय को उन 95 व्यक्तियों को मानना पड़ता है। ये एक मोटा मोटा अंतर है। अब समर संघ एक विचारधारा है और जिसकी कसौटी 10 गोल्डन रूल्स है। समर संघ अधिकार कैसे बचाएगा, इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो समर संघ अधिकार कैसे बचाएगा? हमारे मन में विचार आता है कि अधिकार तो संसद में ही जाने पर बचेंगे। ऐसा नहीं है, संघ में आने पर आपके अधिकार अवश्य बचेंगे। अब आप कहेंगे कि अधिकार बचाने के लिए क्या आप आंदोलन करेंगे? संघ कभी आंदोलन करने ना तो सड़क पर उतरता है, ना ही कभी किसी राजनीतिक पार्टी के पास जाता है। हम ये पाते हैं कि संसद में आपने देखा होगा कि हमारे कई प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि संसद में हैं, लेकिन क्या वे लोग हम बहुजनों की आवाज को, हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए वहां कोई आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते। पिछले 74 वर्षों में यदि उन लोगों ने अपना काम जवाबदारी से किया होता तो आज हम बहुजनों की ये स्थिति नहीं होती। वही हम ये देखते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया, उसके उद्देशिका की पहले पृष्ठ में ही, उद्देशिका की पहली 2 या 3 लाइन में ही सारे सार आ जाते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, जहां प्रभुत्व मतलब हमारा प्रभाव होगा, संपन्न मतलब हमारे देश की जो संपदा होगी, जो संपत्ति होगी, उस पर स्वामित्व समाज के लोगों का होगा, और उसका जो वितरण और उसके खर्च करने का जो अधिकार भी होगा वो समाज के हाथ में होगा। ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी की अवधारणा, जिसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। जब तक हम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी समाज की स्थापना नहीं करेंगे तो आगे के जितने भी पायदान हम उठाएंगे वो सब हमारे बेकार हो जाएंगे, हमारा प्रयास विफल रहेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें जो राह बताई थी, हम वाकई में अपनी आज गलती मानते हैं कि हमें उस बात को समझने में बहुत वर्ष लग गए। आज इन 74 वर्षों में हमने अपने अधिकार खो दिए और अब जाकर हम पुनर्अवलोकन, पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं कि भूल हमसे कहाँ हुई। इसी कारण पुनर्मूल्यांकन करने के बाद समझ में आया कि संगठन समाधान नहीं है, संगठनों की स्थापना समाधान नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान संघ ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि समर संघ से जुड़ना है और जोड़ना है ताकि हम अपने आप को, अपने समाज को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बना सके। उसके पश्चात ही हम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना पाएंगे। आज आप देखते हैं
कि डेमोक्रेसी भी नहीं है। हम पाते हैं कि सारा धन संपदा जो एक समाज के स्वामित्व में होना चाहिए, आज वो पूंजीपतियों के हाथ में जाता जा रहा है, जिस कारण से आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और बहुजन समाज के लिए आगे आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। हम बहुजन समाज के लोग इतने धनाढ्य नहीं है कि हम हर एक बहुजन गरीब बच्चे को भी गोद लेकर पढ़ा शिक्षा देने का इतनी पारमिता भी नहीं हमें दान पारमिता नहीं है। तो ये सब धीरे धीरे संघ से जुड़ने के बाद ही संभव होगा कि हमें दान पारमिता भी होगी, हमें करुणा होगी, हमें दया होगी, हमें शील का पालन भी करने की आदत आ जाएगी। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि केवल यहाँ संगठन में रहने और संगठन बनाने से क्या होगा। अभी हम देखते हैं कि कुछ संगठन पुनर्अवलोकन अपना कर रहे हैं कि ऐसी क्या गलतियां हुई हमसे जिसे हम सुधार लें और अपने कार्य को एक नई दिशा, पुनः एक नए मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ें। लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतने सारे संगठन हो गए। एक अवलोकन किया जाता है कि हर संगठन में 200 से 400 की संख्या होती है। यदि वो सारे संगठन मिलकर एक बड़ी छत के नीचे आ जाते हैं तो हम पाएंगे कि हम एक बड़ा अपना परिवार, संघ का परिवार पाएंगे, और जिसके पश्चात ही हम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राष्ट्र की, गणराज्य की स्थापना कर पाएंगे। अन्यथा सब कुछ हमारे हाथों से यूं ही फिसल जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। इस बात का पुनर्अवलोकन, पुनर्मूल्यांकन हम सभी को करना है। आज हमारे पास संघ है तो संघ से जुड़ना है। मैं इसी पोर्टल के माध्यम से उन सभी संगठन के लोगों से, सभी समण समणियों से ये आज कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार का अहम ना रखे, क्योंकि इस अहम के चक्कर में हम सब कुछ होते चले जाएंगे। आए और बैठकर बातें करें, बिना शर्त बातें करें, ना कोई शर्त संघ की हो, ना कोई शर्त संगठन की हो। बस एक विचारधारा हो कि बहुजन समाज सर्वोत्कृष्ट जीवन और उनका संवर्धन। उसके अलावा इसमें कोई भी चीजें आड़े नहीं आएगी, ना अहम ना वहम, किसी भी प्रकार की ना पद और प्रतिष्ठा, बिल्कुल जीरो हो करके आए और जीरो हो करके फिर से कार्य को शुरू करें। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि हम अपने बहुजन समाज को सर्वोत्कृष्ट जीवन दे पाएंगे। साधुवाद।